हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अर्थ आप समझते होंगे। ग्रोथ का अर्थ है वृद्धि और डेवलपमेंट का अर्थ है विकास, जिसमें ग्रोथ रिफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंज विच मीन्स इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द होल बॉडी। इसका यह अर्थ है कि विकास मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है पूरे शरीर के आकार और संरचना में वृद्धि। आप देखते हो कि जो भी हमारा विकास होता है वह मात्रात्मक रूप में होता है, मतलब क्वांटिटेटिव होता है, जिसको हम नाप सकते हैं। अगर बॉडी की लंबाई की बात करें तो वह हम इंची टेप से नाप सकते हैं, स्केल से नाप सकते हैं, और मसल्स है उसको कैलिपर के द्वारा नापा जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि हरलॉक जी ने ग्रोथ को क्या परिभाषा दिया है। ग्रोथ एज चेंज इन साइज इन proportion disappearance of old features and acquisition of new ones। मतलब है कि जो हरलॉक जी ने ये बताया कि विकास में आकार में परिवर्तन अनुपात में पुरानी विशेषताओं के गायब होने और नए लोगों के अधिग्रहण को परिभाषित करता है। मतलब क्या है कि जो आकार में परिवर्तन होता है वो पुरानी विशेषताएं, जो बचपन में आप देखते हो, अपनी फ़ोटो देखो और आज जो फ़ोटो आप खिंचाओ तो उसमें क्या होता है कि पहले जो आपका शरीर का नाप था, आकार था, फेस था, पूरा बॉडी की संरचना थी, वो आज दूसरे तरीके की हो गई है। आप अपनी ही फ़ोटो देख करके नहीं समझ पाओगे कि अगर आप कोई ना बताए तो वो आप नहीं जान पाओगे कि वो आपकी ही फ़ोटो है। ठीक है, तो जो बचपन में जो चीज़ें थी वो आज चीज़ें बदल चुकी होती हैं। तो विकास क्या है, वो पुराने के जगह नया जो है वो आ चुका होता है, जो परिवर्तन होते हैं। फिर है डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज, प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट आर डायरेक्शनल, दे लीड फॉरवर्ड रैदर देन बैकवर्ड। मतलब क्या है, विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब कि वो आपका 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इस स्पीड में बढ़ता है कि अगर आपने कोई छोटी सी चीज़ को देखा, पढ़ा, समझा तो वो आपको एक इशारा पूरे जीवन भर देता ही रहेगा और अपने आप से आप उन चीज़ों के बारे में कल्पनाशील हो सकते हो, अपने जीवन को उसी प्रकार से ढाल करके अपने पूरी पर्सनालिटी को बना सकते हो। और क्या है कि प्रगतिशील परिवर्तन जो दिशात्मक होते हैं, यानी वे पिछड़े के बजाय आगे बढ़ते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं और वो एक दिशा में होते हैं, उसकी दिशा बिगड़ने नहीं पाती है, वो सीक्वेंशियल एक दिशा में बढ़ते ही चले जाते हैं, वो पिछड़ते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रमबद्ध रूप से संदर्भित करता है। क्या है, ऑर्डरली रिफर्स दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस टेकिंग प्लेस एंड दे आर वेल प्लान्ड। मतलब क्या है कि क्रमबद्ध रूप से संदर्भित करता है कि परिवर्तन होने के बीच संबंध है और वे अच्छी तरह से नियोजित भी हैं। अगर आपका कोई भी चेंजेस आ रहा है, विकास में परिवर्तन हो रहा है, तो वो परिवर्तन वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कि अगर आपका विकास सामाजिक रूप से हो रहा है, मानसिक रूप से हो रहा है, तो वो जो भी है, जो भी जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं पूरी बॉडी में, पूरी पर्सनालिटी में, वो क्या है, वो एक दूसरे से संबंधित है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब हमारा मेंटल प्रोग्रेस हो रहा है तो सामाजिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। वो समाज के साथ मेंटल और सोशल, इंटेलेक्चुअल सारा कुछ उस समय हो रहा होता है और वो अच्छी तरह से नियोजित ढंग से होता है। वो
रुक करके नहीं होता है कि एक आपका विकास हो रहा है और दूसरा विकास आपका बाध्य हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो सारे ही विकास एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। अब आइए देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो ग्रोथ और वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, तो कैसे हैं ये, मतलब कैसे होता है जो वृद्धि और विकास है वो कैसे होता है, उसकी क्या तौर तरीका या उसका जो सिद्धांत है वो किस पर निर्भर करता है। तो डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, मतलब जो हमारा विकास है वो अनुक्रमिक है। वो एक के बाद एक दूसरा स्टेज आता है और उस सारे स्टेज में एक के बाद एक सारा जितना भी हमारे आसपास का माहौल है सबसे हम हर एक जो भी गुण हैं वो गुण अपने अंदर शामिल करते चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले वृद्धावस्था आया, फिर हमारा बचपनावस्था आएगा और फिर जो है हमारा युवावस्था आएगा। ये क्या है, ये एक सीक्वेंस में हमेशा चलता ही रहता है जब तक ये जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल, मीन्स जो विकास है वो क्रमिक होता है, मतलब क्रम से होता है। ठीक है, क्रम से होता है। जैसे आप लोगों को भी बताया ही गया कि अनुक्रम या क्रम दोनों ही क्या है कि एक के बाद एक दूसरी जो स्टेज आती है और उस स्टेज में एक सीक्वेंस जो बना हुआ है कि विकास इस टाइम पे इतना, मतलब माइलस्टोन जैसे होता है कि इस टाइम पे इतना हम गेन कर लेते हैं, तो वो सभी के अंदर वो चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस, जो विकास है वो निरंतर चलता ही रहता है, कंटिन्यू रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई विकास एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन होगा या एक हफ्ते बाद विकास होगा, ऐसा नहीं है, रुकता नहीं है। वो क्या है, निरंतर हर दिन हर क्षण जो भी हमारे आसपास का माहौल है जो भी है वो हम सब कुछ क्या होता है कि एक के बाद एक हम सीखते ही जाते हैं। हर स्टेप को हर दिन हर समय जो है वो हम सीखते ही जा रहे हैं। तो ये निरंतर कंटिन्यू हो रहा है, जो हमारे अंदर विकास चल रहा है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। फिर बता रहा है नेक्स्ट है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। जो डेवलपमेंट का रेट है, मतलब कि जो विकास की दर है वो व्यक्ति से व्यक्ति तक भिन्न होती है। मतलब एक दूसरे का जो, जैसे एक जुड़वा बच्चा ही है लेकिन कोई ऐसा बच्चा है कि एक अपनी मम्मी के पास रह रहा है और एक अपने पिता के पास कहीं दूसरी जगह रहता है, या अपने एक दादी के पास रहता है और एक नानी के पास रहता है, तो दोनों ही बच्चे में जुड़वा होने के बावजूद लेकिन जो माहौल उसको मिल रहा है, जो उसके आसपास को जो माहौल है वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो कोई बच्चा ज़्यादा सीख लेता है, ज़्यादा अच्छा बोल सकता है, ज़्यादा पहले चल सकता है, ज़्यादा पहले समझ सकता है। ठीक है, तो ये जो भी है, एक बच्चा ज़्यादा हो सकता है और एक बच्चा कुछ कम हो सकता है, उसका देर में वो ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो बाद में हो सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भले कोई जुड़वा हो या भाई भाई हो, बहन बहन हो, लेकिन आप देखते होंगे कि कोई भी पर्सन एक जैसा एकदम नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जो भी विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि पहले बहुत विशिष्ट होता है बाद में सामान्य हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सभी के अंदर सभी सामान्य गुण होते हैं, सामान्य लक्षण बचपन में होते हैं, लेकिन कौन विशिष्ट बनने वाला है वो समय बताएगा। उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा उसको ढालेगा बाद में, या वो खुद किस में इंटरेस्टेड होगा, कोई अपना एक जो गुण है उसको ज़्यादा अच्छे से प्रसारित कर पाएगा तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट ट्रेट्स आर को रिलेटेड इन डेवलपमेंट। यहाँ बता रहा है कि जो अधिकांश जो लक्षण है वो विकास में सहसंबद्ध होते हैं। जो भी विकास के लक्षण हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं।
ना कि पहले कोई एक विकास कर जाए फिर दूसरा बाद में विकास करेगा, ऐसा नहीं है कि अगर सोशल डेवलपमेंट हो रहा है तो मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है और उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है। कोई भी एक विकास बाद में 1 साल बाद या 2 साल बाद ऐसा नहीं होता है। वो जो भी विकास है वो उसी समय सभी सारे विकास पर वो प्रभाव डालता है और वो सारे विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट सही से हो रहा है तो उसका मोटर डेवलपमेंट भी सही से होगा। या कोई का बुद्धि विकास किया जा रहा है, उसको एक अच्छा तार्किक चिंतन के लिए कोई खिलौना दिया गया, कोई दौड़ भाग वाला कोई गेम कराया गया, तो उसमें जो उसका सहभागिता है वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को और भी विकसित करता है। तो सारे ही जितने भी विकास हमारे अंदर होते हैं वो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो भी विकास और वृद्धि है दोनों ही क्या है, दोनों ही आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही चीज़ों का एक उत्पाद है। ठीक है, तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो किससे किससे मिलके बना होता है, हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट में। तो हेरिडिटी जैसी होगी, जैसा भी माता पिता का गुण है, उनके दादा दादी का गुण है, वो सारे ही गुण यहाँ पर ये दिखाते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है, कैसे होगा, और जो इन्वायरमेंट है वो उस पर प्रभाव डालता है। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। मतलब कि जो भी विकास है उसका हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। बचपन में बच्चा बहुत ही बुद्धिमानी से कोई कार्य करता है तो हम समझ सकते हैं कि आगे चल कर के इसको डॉक्टर, इंजीनियर या IAS PCS ऐसा कुछ भी हम बनाना चाहेंगे तो वो उसमें वो बन सकता है। अगर हम उसके पीछे और प्रयत्न करें, उसको मोटिवेट करें, वो फिर वो बन जाएगा। लेकिन कोई बहुत ही कमज़ोर बच्चा है कि रीडिंग नहीं कर पा रहा है, राइटिंग नहीं कर पा रहा है, बहुत ही देर में समझता है किसी शब्द के अर्थों को, तो वहाँ पे जो है ये दिक्कत होती है कि हम चाहें कि कोई वो अच्छे पोस्ट पे जाए, बहुत ही सामाजिक हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम रहे। तो यहाँ पर हम बचपन से ही हम देख करके जान सकते हैं, मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो विकास की यहाँ पर भविष्यवाणी की जा सकती है। अब है डेवलपमेंट इज़ सिक्वेंशियल। अभी बताया गया कि जो विकास है वो क्या है, वो सिक्वेंशियल चलता है, सीक्वेंस में चलता है। ना कि कभी कोई विकास हो और कोई विकास रुक जाए, ऐसा नहीं है। सारे ही जो भी विकास हमारे अंदर हो रहे हैं तो वो सभी एक अनुक्रम उसका है, एक सीक्वेंस है। तो उसमें एक है सिद्धांत कि सिफेलोकैडुअल डेवलपमेंट में ये होता है कि इसमें क्या है कि रिफर्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट अकर्स फ्रॉम द हेड डाउन। मतलब क्या है कि जो सिफेलोकैडुअल जो डेवलपमेंट है इसमें है कि जो विकास है उसमें क्या होता है कि सिर से नीचे की ओर होता है, मतलब सर से पाँव की ओर होता है। आप लोग बच्चे को देखे होंगे कि जब बच्चे को माँ गोद में लेती है या लेटा देती है तो वो क्या होता है, अपने सर को भी संभाल नहीं पाता है, इधर उधर लुढ़क जाता है उसका सर। फिर जब 3 महीने 4 महीने का बच्चा हो जाता है फिर वो अपने बॉडी में सबसे पहले अपने सिर को मतलब संभालना शुरू करता है, और उसके बाद उसके धड़ में एनर्जी आती है और बाद में उसके पाँव में एनर्जी आती है। तो ये जो बताया जा रहा है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सर से पाँव की ओर विकसित होता है। जो विकास है वो क्या है कि सर से लेकर के पाँव की ओर विकास होता है, इसी को बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट बता रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टिंग एट द टॉप ऑफ द बॉडी एंड वर्किंग इट्स वे डाउन फ्रॉम द हेड टू द फीट। इसमें विकास शरीर के शीर्ष पर शुरू होता है और इसके नीचे काम करता है, मतलब सिर से पैर तक। जो भी मैंने बताया कि सर पहले बच्चा अपने बॉडी में सबसे पहले सर को काबू में करना सीखता है, फिर धड़ को, फिर अपने हाथों को, फिर पैर को। तो जो विकास है वो सर से लेके पाँव की ओर होता है। फिर है व्हाट दिस मीन्स is that the development of the head and brain
tends to be more advanced in the sense that it occurs first than the rest of the body. इसका मतलब यह है कि सर और मस्तिष्क का विकास शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक उन्नत होता है। ठीक है, जो सबसे पहले क्या है, उसका सर उठाना सीख रहा है, तो इसका ये भी है कि जो सर जब उठाना सीख रहा है तो मस्तिष्क का विकास पहले होता है। आप लोग देखो कि जब बच्चा गर्भ में भी है तो गर्भ में जब है तो भी क्या कर रहा है कि सबसे पहले उसका सर बनता है, बाद में उस सर से उसका धड़ बनेगा और फिर धड़ के बाद में उसके हाथ बनेंगे, पाँव बनेंगे, फिर हाथ और पाँव की उंगलियां बनेंगी, फिर नाखून बनेंगे। तो ये जो है जो विकास है वो सर से लेकर के और धड़ और पैर, फिर उसकी उंगलियां, फिर नाखून, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है विकास ग्रो करता है। This pattern is largely complete by the beginning of adulthood, so the course other aspect of development continues throughout life. इसमें यह है कि यह पैटर्न काफ़ी हद तक वयस्कता से शुरुआत तक पूरा होता है, हालांकि निश्चित रूप से विकास के अन्य पहलू जीवन भर जारी रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जब वयस्कता आती है तो उस टाइम तक शुरू रहता है, मतलब उस टाइम तक चलता है। जब आदमी वयस्क हो जाता है, एडल्ट रहता है, तो उस टाइम पे वो अपने पूरे जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहे होते हैं उसको एकदम शुरुआत तक उसका वो पूरा हो चुका होता है। लेकिन निश्चित रूप से विकास के उन पहलुओं का क्या होता है वो फिर जीवन भर जारी रहता है। मेन जो है वो बचपन से लेकर, जब से बच्चा गर्भ में है तब से लेकर के वो जो वयस्कता तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो भी उसके पैटर्न होते हैं, जो भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं, वो मेन रूप से जो है वो कहाँ तक होते हैं, वो एडल्टहुड तक होते हैं। और बाद में वो सारे ही एस्पेक्ट जीवन भर वो अपने हिसाब से अपने जो भी दिनचर्या है, जो भी उसके आसपास का जो वो करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है उसी पैटर्न के आधार पर। नेक्स्ट है जो सिद्धांत है वो क्या है कि प्रॉक्सिमोडिस्टाल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टाल में क्या है कि प्रॉक्सिमोडिस्टाल डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम द सेंटर और कोर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या है कि जो विकास है वो बाहरी दिशा में शरीर के केंद्र या कोर से होता है। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर होता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जब बच्चा पैदा हुआ तो किसको सबसे पहले पहचाना, जो उसके आसपास रहा। कौन रहा? माँ रही, पिता रहे, उनके दादा दादी या नाना नानी, जो भी उसके आसपास रहा या केयर टेकर रही, तो वो बच्चा पहले उसको पहचानना सीखता है। फिर वो अपने मोहल्ले को जानेगा, फिर वो अपने स्कूल को जानेगा, फिर वो अपने देश और राष्ट्र को जानेगा। तो जो भी उसका है विकास वो अंदर से बाहर की ओर होता है। जो भी उसके पहले इर्द गिर्द चीज़ें हैं या उसके शरीर के जो मेन जो शरीर है पहले वो उसको जानेगा, ना कि जो है पहले बाहर के लोगों को जानने लग जाएगा फिर वो अंदर की चीज़ों को वो जानेगा। तो जो यहाँ पे एक सिद्धांत है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो जो डेवलपमेंट है वो बाहर बाद में विकास करता है, पहले उसके अंदर की चीज़ें विकसित होती हैं, वो अंदर की चीज़ों से ही सीखता है। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट इन द टेंडेंसी फॉर ग्रोथ टू स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड वर्क इट्स वे आउटवर्ड टूवर्ड द एक्सट्रीमाइटीज़। इसमें क्या है कि यह विकास के लिए शरीर के केंद्र में शुरू करने और बाहर की ओर चरम की ओर अपने तरीके से काम करने की प्रवृत्ति में शामिल है। मतलब क्या है कि जो भी बच्चा जब वो सीखता है तो पहले वो अपने ही बॉडी से वो चीज़ों को समझता है, जैसे सूंघ करके, टच करके, देख करके, वो सब कुछ अपने बॉडी का ही इस्तेमाल करके वो चीज़ों को सीखता है, समझता है, और बाद में बाहर की जो दुनिया है वो उसको समझ में आने लग जाती है। तो नेक्स्ट बता रहा है कि दिस इज़ कॉल्ड द प्रॉक्सिमोडिस्टाल पैटर्न। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टाल पैटर्न ये कहा जाता है कि वो क्या है कि पहले अंदर के चीज़ों को बच्चा सीखता है, फिर बाहर की ओर बच्चा अग्रसर होता है। Thus the
spine develops first in the uterus, followed by the extremities and finally the fingers and toes. इस प्रकार रीढ़ की हड्डी पहले गर्भाशय में विकसित होती है, उसके बाद चरम सीमा और अंत में उंगलियां और पैर की उंगलियां। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो भी है उसका पहले बॉडी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, पहले मस्तिष्क बना, फिर उसमें फिर बाद में और जब ग्रोथ हुआ उसका तो फिर रीढ़ की हड्डी बनी। फिर उन हड्डियों के पास से फिर क्या हुआ, उसके हाथ निकले, उसके पैर निकले, फिर हाथ और पैरों की उंगलियां निकली। तो इस प्रकार से वो उसके जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो उसके सेंटर टू आउटवर्ड हो रहा है। पहले उसके आसपास की चीज़ों से हो रहा है और फिर वो बाद में बाहर की चीज़ों को विकास उसका होता है। तो थैंक यू। इतना ही अभी है हमारे पास टॉपिक, तो आगे चलकर अभी दूसरा टॉपिक आपके लिए लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।